कैदियों को पूछा गया, तुम में से अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, कोई कलाकारी आती है, तो आओ मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ये वो वक्त है जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था। यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था। ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफारे मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी। उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूं। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये? गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए किसी पर कुछ बाकी है तो ये रसूलुल्लाह की शान है। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के ये जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी है, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस सहाबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीजों, हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानिए इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा, यह हक है मेरा आपके ऊपर। हुजूर ने फरमाया, ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तू मुझसे बदला ले लेगा। हुजूर ने फरमाया, आ जाओ, और अपने आप को पेश कर दिया कि तुम भी मुझसे बदला ले सकते हो। लेकिन उस सहाबी ने कहा, सब की आंखें फटी थी, देख रहे थे कि क्या मंजर है। लेकिन उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मैं सिर्फ तहबंद पहना था, जिस्म पर मेरे कुछ भी नहीं था, कुर्ता नहीं था, सिर्फ मैं तहबंद पहना हुआ था, ऊपर से जिस्म मेरा खुला था। और मैं ये चाहता हूं कि बदला उस हालत में ही लूं कि आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए, आप भी अपने तहबंद में रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू चिरा कुछ भी नहीं फरमाया, अपना जुब्बा उतार दिया। लाओ दुनिया की कौमों को एक आइडियल, कोई ऐसा जो अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश करे। यहां तो डरपोक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सवालात से का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, अपनों के सामने ही वो रियाया का क्या मुकाबला करेंगे, क्या सामना करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बे पाक उठाया, उस सहाबी ने आकर हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबुव्वत थी उसको बोसा ले लिया। हुजूर के दो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी जिसकी चमक सूरज से ज्यादा थी। उन्होंने बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया और मैं बदला ले लिया, मुझे बस वो मोहरे नबुव्वत छूमनी थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी का अपना तरीका था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो कर ही दिया, अपने आप को पेश तो कर दिया।
और जंगों के हालात के मुतालिक आपको मैं बताऊं, बद्र के वो 70 कैदी जिनको गिरफ्तार करके मदीने लाया गया था, लोग तो कह रहे थे इनको मार दिया जाए, इनको जला दिया जाए, इनको काट दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक भी कैदी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। कहा कि गिरफ्तार हुए, तलवार हम पर उठाए थे इसलिए आज ये कैदी हैं, आज ये हम पर, क्योंकि अगर गलबा पाते तो हमको मार देते। उसूल तो यही है, आज ये कब्जे में आए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम रखा था। उन कैदियों को पूछा गया, तुम में से अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, कोई कलाकारी आती है तो आओ मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। ये दुनिया में पहला ऐसा मंजर है कि जंग में कैदी जो गिरफ्तार होकर के आए उनको ये ऑप्शन रखा गया, माल नहीं है तुम्हारे पास फिदिया देने के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन कोई हुनर जानते हो तो 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। है कोई दुनिया में इस तरह आजाद करने वाला? मुझे बताओ। जिंदगियां सड़ गई मेरे अजीजों। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो 40-40 साल तक कैद में रहे, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं। जिंदगियां खत्म हो गई, ना अफ़्व दरगुजर का कोई निजाम है, कोई सिस्टम नहीं है इंसानों को माफ करने का। ये तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यहां तक कि मेरे अजीजों, इस्लाम लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके पिछले कामों की आर न दिलाई जाए, और यह भी फरमाया अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया तो उसको पिछले गुनाहों की आर न दिलाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का इतना ज्यादा सिस्टम मिलता है। तो जंगों के जो हालात में आज आपको बता रहा हूं, दुनिया किसी भी हद तक गिर सकती है और गिर रही है, मगर निजाम इस्लाम ये है कि अगर जंग भी हुई है या कहीं पर लड़ाइयां हुई हैं तो सिर्फ अमन कायम करने के लिए, फसाद को जमीन से खत्म करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो ये नहीं है कि तुम्हें सुई चुभा करके दर्द देना चाहता है। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके देखा है, कहां कहां किस तरह की जंगें हुई, कितना कत्ले आम हुआ, वो सब में जाकर के आप इस्लामी जंगों को कंपेयर करके देखें। मैं दावत देता हूं फिक्र करने की, पढ़ने की, मुताले की। नौजवानों को एक बार देख करके तुम बताओ, फिर अपने रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद तुम्हें पता चलेगा दुनिया की जंगें किस लिए हुआ करती थी और इस्लाम के। मैं उन बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं जो जालिम बादशाह बनाम मुसलमान रहे। बनाम मुसलमान जो बादशाह रहे उनकी मिसाल मत देना। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें अबू बकर सिद्दीक आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उमर फारूक आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उस्मान गनी और हैदर कर्रार आते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें उमर इब्ने अब्दुल अजीज आते हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल मिशन को नाफिज किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मिसाल ला करके दिखाओ। हाँ, अगर जालिम बादशाहों की कुछ तुम्हें इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं तो मैं उसको इस्लामी मिसाल नहीं समझता। इस्लाम से जिसका ताल्लुक होगा वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करेगा। और दूसरी बात, आखिरी मैं आपको बताऊं, ये दौर भी वही है, पहले का दौर भी ये चलता आ रहा है। दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए जवां मर्दी के साथ मुकाबला करो, जो इस्लाम ने बताया। आमने सामने मुकाबले होते रहे, लेकिन पहले से मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी कौमें दुश्मन को हराने के लिए मुकाबला करने